जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी को उनके एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिले। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी को व्रत करने का क्या विधान है? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए एक बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे नारद, इस संबंध में मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मानधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वे राजा सत्यवादी, महातपस्वी और चक्रवर्ती थे। वे अपनी प्रजा का संतान की तरह से पालन करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करती थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। पर ना जाने क्यों देवता उनसे रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उनके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास गई और हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार तो वर्षा ही है। इसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा मरी जा रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा जतन करें जिससे कि हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में जाना होगा। अपने प्रजाजनों की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और कहने लगे, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। मैं जान नहीं पाता कि मैंने क्या गलत किया है। आप लोगों का कष्ट दूर करने के लिए मैं बहुत से उपाय कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा। आप चिंता न करें, इस कष्ट से दूर होने का कोई न कोई उपाय तो अवश्य मैं करूंगा। राजा के वचनों को सुनकर सभी प्रजाजन वहां से चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को अपने साथ देकर वन की ओर चले। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में गए। वहां पर ऋषि अभी नित्य क्रम से निवृत्त ही हुए थे कि राजा उनके सामने पहुंच गए और उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, सुख से बैठाया और फिर कहने लगे, हे राजन, कहिए आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से आए हैं? तब राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही। बहुत अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा कष्ट भोग रही है। मेरी प्रजा अकाल के कारण मरी जा रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं तो धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक नहीं पता लगा। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मेरी समस्या का निवारण करें। मेरी प्रजा के इस कष्ट को दूर करने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कुछ देर तक ध्यान किया और फिर वे कहने लगे, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में ब्राह्मणों को तप करने और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक पापी व्यक्ति तपस्या कर रहा है। बस इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस व्यक्ति का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि का वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तप करने वाले व्यक्ति को नहीं मार सकता,
किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं। राजा को विचलित जानकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ का महीना आने वाला है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस एकादशी का यदि आप विधान पूर्वक व्रत करेंगे तो इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा भी होगी और आपकी प्रजा भी पहले की तरह सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपने नगर वापस आ गए। देवशयनी एकादशी का व्रत आने पर उन्होंने प्रजा सहित विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में बहुत अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। चातुर्मास भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो।